सो यू सी दिस डिप फॉर द टाइम बीइंग, ये एक शॉर्ट वाइल के लिए है और आप कह रहे हैं अगर हमने इसको अच्छा प्लान कर लिया तो वी कैन हैव एन एडवांटेज आउट ऑफ इट। मुझे ज़रा ये बताएं कि आप तो सारे खुद आपका टेक्सटाइल सेक्टर से ताल्लुक़ है, आप चेयरमैन भी हैं उसके, तो ये बताइएगा क्या ओवरऑल भी हमारी एक्सपोर्ट्स पे डिक्लाइन आएगा इसका यूएस के लिए? एक तो इस चीज़ को थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिएगा इस दौरान जब ये क्राइसिस रहेगा, और हम जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ जिसका आप जिक्र करते हैं तो वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्या? सर देखें, शॉर्ट टर्म में तो क्राइसिस आएगा और शॉर्ट टर्म में हमारी डिप भी आएगी, एंड इस डिप को गवर्नमेंट विल हैव टू manage it with the private sector. State Bank might have to jump in for a short-term cash crunch, क्योंकि cash flow issues सबको आएंगे, क्योंकि जो भी supply chain में goods हैं वो export नहीं हो रहेंगे। Already काफ़ी buyers ने और retailers ने exports को halt करना शुरू कर दिया है, and some have even started asking for a discount. तो ये तो short-term phenomena है, because everybody is getting a थोड़ा सा knee-jerk reaction आ रहा है, because वहाँ का रिटेलर्स को समझ नहीं आ रही कि किस तरह से रिएक्ट करें। 29% पाकिस्तान पे, 26% इंडिया पे, 44% ऑन वियतनाम, 49% ऑन कंबोडिया। ये परसेंटेजेस प्राइस इंक्रीज नहीं दे सकते यूएस कंज्यूमर्स। यूएस कंज्यूमर इज वेरी सेंसिटिव टू प्राइस। तो बेसिकली दे आर आस्किंग फॉर द सप्लाई चेन के आप इनकी प्राइसेस कम करें, जो हमारे पास भी गुंजाइश नहीं है कि वो करा जाए। सो व्हाट विल हैपन, द सेल्स विल हॉल्ट फॉर अ वाइल, और सेल्स बिल्कुल गिर जाएंगी। And how fast this negotiation happens, there is a lot of pressure on the Trump administration. There is a lot of pressure on Trump himself कि इसको किसी तरह से वो किया जाए, क्योंकि इकोनॉमी को बंद नहीं किया जा सकता है। अच्छा, you met with the American ambassador also. So what was your impression? आप क्या, how do you analyze this? सर नहीं, अमेरिकन एम्बेसडर तो अभी कोई है नहीं। वी हैव बीन टॉकिंग टू द अमेरिकन काउंसिल ऑफिसेस इन कराची एंड लाहौर, एंड they are waiting for our proposals. They are very tight-lipped about things because, of course, America has a strategy to how to deal with this. We cannot, of course, disclose our strategies as well, because we don't want other countries के उस पे उनको break मिल जाए। तो I believe कि this is something which is just depends on how well we negotiate while sitting on the table. So there is a space for ये मुज़ाकरात होने हैं जिसके लिए हमारी टीम जा रही है। शॉर्ट टर्म में देयर विल बी एन इशू, बट लॉन्ग टर्म में देयर वुड बी अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स शिफ्टिंग फ्रॉम चाइना टू पाकिस्तान एंड इंडिया। इंडिया विल डेफिनेटली बी अ बेनिफिशरी। इंडिया के पास मसल भी है, इंडियन गवर्नमेंट इज रेडी टू हेल्प द इंडस्ट्रीज एज वेल। बदकिस्मती से हमारे पास एज अ कंट्री वी डोंट हैव, एंड वी डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम द गवर्नमेंट एज वेल। बट अगर बिजनेस थोड़ा भी चाइना से हो जाता है, लेट्स से चाइना का 10% बिजनेस भी आ जाता है, तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा है वो। सो आई डू बिलीव लॉन्ग टर्म में हमें थोड़ा सफ़र ज़रूर करना पड़ेगा अभी, लेकिन आगे चल के चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये जो बात कर रहे हैं फवाद साहब के शॉर्ट टाइम में हमें थोड़ा सा क्राइसिस देखना, हमें क्या पूरी दुनिया को देखना पड़ेगा, लेकिन हमें भी पर्टिकुलरली अगर हम बात करें अपनी तो देखना पड़ेगा। तो उसमें तो हमें तो वैसे ही फॉरेन करेंसी का, रिजर्व्स का, एक्सचेंज का प्रॉब्लम रहता है। तो हमारे जो ये शॉर्ट टाइम में अगर चलता है मसला, तो हमें इस चैलेंज को हम कैसे एड्रेस कर सकेंगे इंटरनली? देखिए, जितनी क्विकली आप निगोशिएट करेंगे, जैसे मैं पहले कह रहा था कि देयर आर 50 कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द यूएस इस वक्त उनके साथ निगोशिएशन में है। आई एम रियली होपिंग कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज 50 कंट्रीज। उसके बाद क्या हमने वो पर्चा बनाया है जिसमें हम क्या टैरिफ रैशनलाइज करना चाहते हैं, उसकी क्या क्या गुंजाइश है, मतलब कॉटन में क्या है, इसी तरह स्टील में क्या है, इक्विपमेंट में क्या है, एयरक्राफ्ट में क्या है, सोयाबीन मंगवा सकते हैं। सो डिपेंड्स कि हाउ गुड वी आर एट द निगोशिएटिंग टेबल। मस्ट बी कि हमने वो सारा काम कर लिया होगा। फिर जो जो नॉन टैरिफ बैरियर्स का जिक्र भी हुआ, वो उस पर बहुत काम होने वाला है, बट दैट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग टू डू। कस्टम्स, री रेगुलेशन, वो सारा काम हम कितनी क्विकली कर सकते हैं। एंड फिर ऑब्वियसली देखिए ना, इन दी एंड तो बात आके कहाँ रुकी तो यही है ना कि अगर ये आप निगोशिएट आउट कर भी लेते हैं, बट आपकी अपनी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है मुल्क की, जो डोमेस्टिक जैसे कहेंगे कम्पिटिटिवनेस है, चाहे वो बिजली की हो, चाहे वो हमारी फर्म्स की हो, चाहे लेबर की हो, चाहे हमारी एग्रीकल्चर की हो, आप जब तक इसको दुनिया से कम्पिटिटिव नहीं करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी भी नीचे है। अगेन जो आई थिंक स्टेट ने और IMF के प्रोग्राम में होते हुए मैक्रो स्टेबिलिटी आई है, उसके जो नताइज हैं वो तो बिल्कुल क्लियर हैं। आपकी एक मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो ईजिंग में आ गई है।
आपकी जो सेकेंडली टैरिफ है वो अगर 10-11 सेंट का है तो इट्स कंपैरेबल, लार्जली आपकी लेबर कॉस्ट कम है. सो नाउ यू नो आई थिंक इट्स लॉट ऑफ ओनर्स गोज ऑन टू पाकिस्तान बिजनेसेस कि वो क्या कर सकते हैं. अब स्टेट के पास निगोशिएट करना, अच्छा ये उनका काम है. फवाद साहब इज वेरी होपफुल के जो हमारे पास प्लान है, अगर हम उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उसको हमने एडवांटेज अगर लेना चाहते हैं तो जल्द अज जल्द हमें निगोशिएट करके और चीज़ों को टेबल पर लाकर करना होगा. तो ये होपफुल है. लेकिन अब ज़रा ये बताएं कि जो भी बिजली का भी ऐलान किया कीमतों का, विच इज़ अ बिग रिलीफ, लेकिन इस पर कोई इसका इम्पैक्ट होगा नहीं होगा, क्या होगा? क्योंकि अगर इंटरनेशनल ये क्राइसिस रहता है ट्रेड टैरिफ्स का, तो पाकिस्तान फिर इस मामले में आगे कितना रिलीफ दे सकेगा? व्हाट इज़ योर टेक ऑन? देखिए, अगर आप रिलीफ को ब्रेक कर लेना तो आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि एक तो ये एक रिलीफ आ रहा है FPSA, जिसको आप कहते हैं फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट. तेल की कीमत तो और नीचे चली गई है. सो यू नो दैट विल कंटिन्यू. आई डोंट थिंक कि वो इतनी जल्दी तब्दील होने वाला है. ओपेक ने भी प्राइसेस कम किए हैं, दुनिया में भी प्राइसेस कम किए. नंबर 1. नंबर 2, वो एडजस्टमेंट आ रही है जो कैप्टिव यानी कि जो पावर प्लांट्स पे लगा है 719 रुपीज़, वो भी कंटिन्यू कर जाएगा, वो भी नीचे नहीं आएगा. नंबर 3 आ रही है कहाँ से? वो जो PDL 10 रुपये हमने बढ़ाया है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस नीचे ही रहेंगी, आपके पास तो ज़्यादा गुंजाइश आ जाएगी वहाँ पे, तो वो भी वहीं पे रहेगा. ये 3 तो आई थिंक चलेंगे. अब क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट जो है वो अगले साल जब 1 जुलाई नया फिस्कल शुरू होता है क्या आती है, उसमें रतो बदल प्लस IPPs के पास थ्रूज क्या आते हैं. बट मैं ये बार बार कहता हूँ आदिल कि ये जो रिलीफ है ये लार्जली एक मैक्रो स्टेबिलिटी की वजह से हमारा रुपया स्टेबल रहा है, तो ये आप पास ऑन करने के काबिल हुए हैं. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.